भैया सबका राम राम। यह चुनाव में कुछ ऐसा उम्मीदवारों जीते हैं जो युवा। हाँ बिल्कुल। और युवा से हमेशा कोशिश यह रहा थी और उम्मीद रहा थी कि वो विकास कर ही, और उनमें कहाँ न कहाँ उत्साह होते एक काम के, और लोगन का उनसे काफ़ी उम्मीद होती। हम ऐसा एक नेत्री से मिलवावे जा रहे हैं। रोशनी यादव जी निवारी से हैं। अब आप अभी चुनाव जीती हैं, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जब कोई युवा नेता या नेत्री सामने चुनाव जीत के आता है तो उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं। चूँकि मुझे मेरे निवाड़ी ज़िले से हूँ, मैं रोशनी यादव हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ज़िला उपाध्यक्ष हूँ और अभी जिला पंचायत सदस्य 7,500 वोटों से जीत कर आई हूँ। निवाड़ी ज़िले में टॉप नंबर की जीत हुई है और जनता ने मुझे आश्वस्त किया है, चूँकि मेरी सक्रियता एक दिन की नहीं है, मैं पूरे समय मेरी जनता के बीच में रहती हूँ और आदरणीय मेरी जो मातृशक्ति है, उनका निरंतर मुझे जो स्नेह मिलता है और मैंने उनको आश्वस्त इस बात से किया है कि जो भी हमारी सरकार तो लगातार विकास की ओर बढ़ ही रही है। मातृशक्ति के लिए निरंतर अन्य तरह की योजनाएं हैं जो कांग्रेस काल के समय में बंद हुई थी। कुछ ऐसी योजनाएं, कन्या विवाह योजना, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 51,000 रुपये देने की बात रखी है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं और हम जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुन के आए हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों के बीच में जाकर के, क्षेत्र में जाकर के जन जन तक उन योजनाओं को पहुँचाएँ, उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिले। जो पानी, सड़क की व्यवस्था अधूरी रही है, हम उनको पूरा करवाने का कार्य करें और जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है उनके हम सुख दुख में खड़े हों। आमतौर पे जो युवा होता है, कोई भी, चाहे युवा नेता हो या नेत्री हो, उसके सामने चुनौतियां बहुत होती हैं। जो आपसे सीनियर लोग हैं तो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये इन सारे दबाव के बीच अब आप अपने आप को सक्षम समझती हैं कि मैं ऐसी नेत्री साबित होंगी कि लोगों को जवाब दे पाऊंगी और अच्छे काम कर पाऊंगी विकास के? मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर नेता हैं वो हमारे आदरणीय होते हैं। हमें उनसे जवाब देने के बजाय उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे और हम अपने संघर्ष और मेहनत से, धैर्य के साथ हम कैसे उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं उनके आशीर्वाद के लिए। तो मेरी पहल हमेशा से ये रही है, चूँकि मुझे बहुत लंबा समय हो गया है राजनीति में। मैं लगातार सक्रिय भूमिका में रहने का काम करती हूँ और जनता के दिल में घर बनाने का काम करती हूँ। जब भी आप कभी मेरे क्षेत्र में जाएंगे, मेरे लोगों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि मेरी घर की बेटी है ये। आपको ये, मुझे आज तक कभी पराया महसूस नहीं हुआ जनता के बीच। तो जब हम खुद की क्षमता पे और खुद के बलबूते पे अगर हम जनता के बीच में खड़े होते हैं तो वो हमें कभी नकार नहीं सकते। एक हर युवा की चाहत होती है जब चुनाव मैदान में उतरता है या किसी भी फील्ड में, तो वो सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब आप पॉलिटिक्स में आई हैं, पॉलिटिक्स में आपने भी कुछ एम बना रखा होगा, कुछ सोच बना रखी होगी, कुछ मैं ऐसे कुछ बदलाव करूँगी, कुछ ऐसी सोच है आपकी? मेरी सबसे बड़ी सोच ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार महिला को आरक्षण देने की बात करती है तो महिलाएं आज जिस संख्या में लड़ी हैं, अगर मैं अपने निवाड़ी ज़िले की वार्ड की बात करूं, जिला पंचायत वार्ड में, तो 10 सदस्य हमारे जीत के आए हैं, जिसमें से पार्टी के ज़्यादा बहुमत में लोग खड़े हुए हैं, जिसमें से 6 महिला सदस्य जीत कर आई हैं। पर अन्य महिलाओं की सक्रिय भूमिका में ना होने के कारण, और एक ये बहन सक्रिय भूमिका में खड़ी है जिससे निवाड़ी ज़िले की जनता का मन है कि मैं उनके सामने अध्यक्ष के रूप में खड़ी हूँ और इसमें हमारे बड़ों का आशीर्वाद होगा, पार्टी का आशीर्वाद होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। पर मुझे ये लगता है कि जो आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, तो जब स्वयं पार्टी की कार्यकर्ता बनके या महिला मोर्चे का दायित्व संभाल के उपचुनाव में, हर चुनाव में या बूथ पर जाकर वो अपनी लड़ाई लड़ती हैं, योजनाओं की बात को पहुंचाती हैं, जनता की समस्या को सुनती हैं, तो उन महिलाओं को, उन बहनों को मौका मिलना चाहिए। उन भाइयों को हमारे आदरणीय मार्गदर्शक के तौर पे, जो हमारे आदरणीय बड़े नेतागण हैं, उनको भी रास्ता देना चाहिए, क्योंकि सम्मान के साथ बहनें खड़ी होंगी, महिलाएं खड़ी होंगी तो एक हुजूम जुड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मातृशक्ति, अगर किसी घर में कोई बहन या बेटी ना हो तो उस घर का संचालन पिता या भाई नहीं कर सकता। अगर उतने ही मायने में, बराबरी में हर सोसाइटी से बहनें बराबर निकलेंगी और आरक्षण का जो मायना दिया गया है वो स्वयं उस नेतृत्व का निर्वहन करेंगी, तो वाकई इस भारत देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने सपना देखा है, और वो, मैं उनसे ये चीज़ सीखती हूँ और इस बात के लिए मैं सम्मान और गौरव, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहनों को
आगे बढ़ाने का कार्य किया है, महिलाओं की और माता की सबसे सर्वप्रथम रूप से चिंता करते हैं। तो मेरा भी मानना ये है, मैं महिलाओं की आवाज़ बनूंगी, पूरे प्रदेश के लिए मैं काम करूंगी। जहां मुझे पार्टी लगाएगी मैं उन महिलाओं को जागरूक करने का काम करूंगी कि आप स्वयं अपने पद का निर्वहन करें, क्योंकि एक बेटी या बहन के निर्वहन के सामने अगर कोई भाई या पिता या मेरा चाचा पिता तुल्य कोई भी पहुंचता है तो वो उसका अहित नहीं करेंगे, वो उसकी समस्या का निदान करने का काम करेंगे। तो अपनापन ये सुनन नारी शक्ति के आवाज़, नारी शक्ति में वो दम होते हैं जो बड़े से बड़े लोग नहीं कह पावता हैं। यहीं से ओका शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, और शक्ति जहाँ लग गा तो फिर वहाँ सारी चीज़ खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि रोशनी यादव जी अपनी उम्मीद जौन उनकर ही जौन सपना है वो सारा सपना साकार करी है, जौन जन अपेक्षा है, जनता के उम्मीद है, वो सारी उम्मीदन में खरा उतरी हैं। अपना पे देखत रही चैनल, सब्सक्राइब करी। रोज़ ऐसे ऐसे युवा नेतन का और एक से प्रतिभान का हम लेके आवत रहा। धन्यवाद।